आज की हमारी स्टोरी है द बॉय हु फेल्ड 3 टाइम्स। वह लड़का जो 3 बार फेल हुआ। चलिए हम स्टोरी देखते हैं। राघव राघव लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। राघव एक छोटे छोटे गांव में रहता था। एक- राघव एक छोटे से गांव में रहता था एंड ड्रीम्ड ऑफ और सपने देखता था ऑफ क्लियरिंग द एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ही स्टडीड डे एंड नाइट। वह दिन रात पढ़ाई करता था बट ही फेल्ड द एग्जाम। बट वह एग्जाम में क्या हो गया? असफल। कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार। पीपल अराउंड हिम, उसके आस पास के जो लोग थे, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, क्रिटिसाइजिंग हिम, उसे उसकी आलोचना करना। सम रिलेटिव्स, कुछ रिश्तेदार कहते थे ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, वह उसका समय क्या कर रहा है? बर्बाद। वेस्टिंग मतलब बर्बाद। स्लोली, धीरे धीरे। दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स थे, क्रिएटेड डाउट। डाउट मतलब शंका या अनसर्टेनिटी। शंका पैदा करते थे इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। वन इवनिंग, एक शाम को। वन इवनिंग वाइल, जब वह वापस लौट रहा था, रिटर्निंग फ्रॉम कोचिंग, जब वो कोचिंग से वापस लौट रहा था, ही मेट, वह मिला एन ओल्ड वॉचमैन। वॉचमैन मतलब चौकीदार। तो वह एक वॉचमैन से मिला। नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड। ओल्ड मैन ने कहा, सक्सेस कम्स टू दोज हु रिफ्यूज टू क्विट। सक्सेस कम्स मतलब कम मतलब आना। तो सक्सेस आती है कहाँ? दोज हु रिफ्यूज टू क्विट, जो हार मानने से मना कर देते हैं, तो सक्सेस उनके पास आती है। रिफ्यूज मतलब मना करना। दोज वर्ड क्रिएटेड अ डीप इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। तो ये जो शब्द थे, उन्होंने राघव की लाइफ पे डीप मतलब गहरा प्रभाव पड़ा। इन शब्दों से राघव की लाइफ पे गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब अगले, अगले दिन से राघव चेंज्ड हिमसेल्फ कंप्लीटली। कंप्लीटली पूरी तरह, राघव ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अर्लियर पहले, ही स्टडीड विदाउट प्लानिंग, वह पढ़ाई करता था। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। विदाउट प्लानिंग बिना प्लानिंग के। बट नाउ परंतु, नाउ अभी ही बिकेम मोर डिसिप्लिन, अब वह बहुत ज्यादा अनुशासित। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित। वो है बहुत ज्यादा अनुशासित हो गया था। ही मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल, उसने मेक का सेकंड फॉर्म मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल, उसने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। एंड रिवाइज्ड डेली, और डेली रिवाइज करता था। हिज फ्रेंड्स ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। उसके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो अक्सर वेस्ट करते थे, क्या करते थे? बर्बाद करते थे टाइम इन गॉसिपिंग, बातचीत करने में, एंड कंपेयरिंग, तुलना करने में, मार्क्स नंबरों को। बट राघव अवॉइडेड, पर राघव क्या करता था? इग्नोर करता था एवरी डिस्ट्रैक्शन, जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे, जो भी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करते थे, वो उन्हें इग्नोर करता था। ही फोकस्ड ओनली ऑन इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, वह खुद को सुधार करने में फोकस करता था। इवन व्हेन हिज फैमिली फेस्ड अ फाइनेंशियल क्राइसिस,
जब उसकी फैमिली फाइनेंशियल फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रही थी, पैसे की प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, ही डिड नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग, तब भी उसने प्रिपेयर करना बंद नहीं किया, वो तब भी वह तैयारी करना छोड़ा नहीं। हिज मदर इनकरेज हिम, उसकी माता उसे प्रोत्साहित प्रोत्साहित करती थी, हिम टू स्टे स्ट्रांग, उसे स्ट्रांग रहने के लिए, एंड कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, और लगातार कठिन परिश्रम करने के लिए। आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड वर्क, कई महीने की मेहनत के बाद, द एसएससी एग्जाम फाइनली अराइव, एसएससी का एग्जाम, अराइव मतलब पहुंचना, अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, तो जो एसएससी का एग्जाम था वो आ चुका था। मैनी स्टूडेंट लुक्ड नर्वस, बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस फील कर रहे थे, बट राघव रिमेन्ड काम, पर राघव बहुत ही ज्यादा काम मतलब शांत था, बिकॉज ही हैड प्रिपेयर्ड विथ फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि उसने फुल एकाग्रता के साथ तैयारी की थी। व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, सुनाया गया, टीयर फिल्ड हिज आईज, तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आफ्टर फेलिंग 3 टाइम्स, 3 बार फेल होने के बाद, ही हैड फाइनली क्लियर्ड द एसएससी एग्जाम विथ एक्सीलेंट मार्क, 3 बार फेल होने के बाद भी उसने फाइनली एसएससी का एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों के साथ, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर चुका था, निकाल चुका था। दैट इवनिंग, उस शाम को, ही विजिटेड द ओल्ड वॉचमैन अगेन एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज मोटिवेशन, तो वह पहुंचा, तो वह गया दी ओल्ड वॉचमैन अगेन, ओल्ड वॉचमैन के पास गया एंड थैंक यू बोला, धन्यवाद किया उनका, फॉर हिज मोटिवेशन, फॉर उसे प्रेरित करने के लिए। द वॉचमैन स्माइल्ड, वॉचमैन ने मुस्कुराया, वॉचमैन ने मुस्कुराया और कहा, फेलियर कैन नेवर डिफीट अ पर्सन, डिफीट मतलब हराना, तो फेलियर कभी भी उन्हें डिफीट अ पर्सन उन्हें नहीं हरा सकती, हु हैज डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, जिनके पास दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय एंड पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? नेवर क्विट आफ्टर फेलियर, कितने भी फेलियर आ जाए कभी भी छोड़ो मत, एंड एवरी स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, हर जो स्ट्रगल है वो बनाते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ब्रिंग्स लाते हैं यू क्लोजर टू सक्सेस, आपको सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आते हैं। तो हमें रियल लाइफ में भी ये सारी स्टोरी को से मोटिवेट होना चाहिए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी ज़्यादा असफलताएं हमारी लाइफ में आए, एवरी स्ट्रगल, जितने भी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी परेशानियां हमारी लाइफ में हैं, वो हमें स्ट्रांग बनाती है, और मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मेहनत का फल मिलना ही मिलना है। तो और सारी मेहनत हमें करीब लेके जाती है, किसके? सफलता के करीब। सो फेलियर कितने भी आए, हमें हार नहीं माननी है, और हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो आई होप आपको ये स्टोरी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करी होगी। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स। तो डाउट डाउट मतलब होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या शंका। इम्पैक्ट मतलब फैक्ट, प्रभाव। डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्टरबेंस। क्राइसिस डिफिकल्टी, परेशानी। कंसंट्रेशन
फोकस, एकाग्रता, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड या अनुशासित। तो आज की ये आपकी स्टोरी थी। यदि आपको स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू।